अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब अल्लाह की रहमत और फजलो करम से ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह। आप सबको एक बार फिर कुरान क्लास में मरहबा, खुश आमदीद, इस दुआ के साथ कि आपका ये दिन और आने वाला हर दिन अल्लाह की रहमतों, बरकतों और फजलो करम से भरा हुआ हो, आमीन। पिछली क्लास में हम हमजा के कवायद मुकम्मल कर चुके थे, तो आज हम वक्फ का बयान शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। तो आइए आज की क्लास का आगाज करते हैं। तरतील के तमाम मानी को सामने रखते हुए अगर हम देखें तो इल्म तजवीद का दारोमदार तीन चीज़ों पर है: मखारिज, सिफ़ात यानी सिफ़ात लाजिमा और आरिज़ा, और वक़ूफ़। इन तीनों चीज़ों का मेन किरदार है। वक़ूफ़ के एतबार से वक्फ की अक़साम मरकज़ी हैसियत रखती हैं। ये असबाक निहायत अहम हैं। अगर औक़ाफ़ की मारिफत ना हो तो दौरान तिलावत बहुत सी खराबियाँ पैदा होती हैं। लफ्ज़ी और मानवी मफ़हूम बदल जाता है। कुरान करीम सीखने के लिए इल्म तजवीद का सीखना निहायत ज़रूरी है। औक़ाफ़ के असबाक ख़ास अहमियत के हामिल हैं। अगर औक़ाफ़ से वाक़फ़ियत ना हो तो लहने जली की गलतियाँ वाक़े हो जाती हैं, और दौरान नमाज जब हम कुरान करीम की तिलावत करते हैं तो हमारी नमाज बातिल हो जाती है। तो वक्फ का बयान निहायत अहम है, तो इसे गौर से सुनिए। आइए आगाज करते हैं। वक्फ के लुग़वी माना है रुकना या ठहरना। इस्तिलाह तजवीद में दौरान तिलावत कलमा के आखिरी हर्फ पर सांस और आवाज तोड़कर या रोककर अस्कान, रोम या अशमाम से थोड़ी देर ठहरने को वक्फ कहते हैं। अस्कान यानी जिस हर्फ पर वक्फ हो उसको साकिन कर देना अस्कान कहलाता है, और रोम जिस हर्फ पर वक्फ किया हो उसकी हरकत का कुछ खफीफ सा हिस्सा खफीफ आवाज में पढ़ना वक्फ बिर रोम कहलाता है, और अशमाम जिस हर्फ पर वक्फ किया जाए उसको साकिन पढ़ते हुए होंठों से जम्मा की तरफ इशारा करना अशमाम कहलाता है। तो इस्तिलाह तजवीद में दौरान तिलावत कलमा के आखिरी हर्फ पर सांस और आवाज तोड़कर या रोककर रोम या अशमाम से थोड़ी देर ठहरने को वक्फ कहते हैं। कलमा के आखिर पर सांस और आवाज तोड़कर मौकूफ अलैह यानी जिस पर वक्फ किया जाए, वो हर्फ जिस पर वक्फ किया जाए, अगर वो मुतहर्रिक हो तो उसको साकिन कर देना वक्फ कहलाता है। मौकूफ अलैह को साकिन किए बगैर महज आवाज और सांस तोड़ देना वक्फ नहीं है। मौकूफ अलैह को महज साकिन करना बगैर आवाज और सांस को तोड़े वक्फ नहीं है। अगर वक्फ करने के बाद आगे किरात करने की नियत ना हो तो इसे इस्तिलाह तजवीद में क़त्अ कहते हैं। वक्फ की अक़साम देखते हैं। बुनियादी तौर पर वक्फ की तीन अक़साम हैं: कैफियत के एतबार से, महल के एतबार से और क़ारी के एतबार से।
वक्फ के एतबार से, कैफियत के एतबार से वक्फ की इकसाम देखते हैं। दौरान तिलावत आखिरी हर्फ को साकिन करते हुए आवाज और सांस दोनों तोड़ना, यानी ये जानना कि कलमा के आखिरी हर्फ पर किस तरह वक्फ किया जाए, दो जबर पर किस तरह वक्फ करना है, मिलाने की सूरत में किस तरह वक्फ करना है, कलमा के आखिरी हर्फ पर कैसे वक्फ करना है, ये सब कैफियत वक्फ कहलाता है। कैफियत वक्फ की 5 अक़साम हैं। वक्फ बिस्सकून, वक्फ बिल अस्कान, वक्फ बिल रोम, वक्फ बिल अशमाम और वक्फ बिल अब्दाल। वक्फ बिस्सकून, कलमा का आखिरी हर्फ अगर पहले से साकिन हो तो वहां सांस और आवाज तोड़कर ठहरना वक्फ बिस्सकून कहलाता है। कलमा का आखिरी हर्फ अगर पहले से साकिन हो तो वहां सांस और आवाज तोड़कर ठहरना वक्फ बिस्सकून कहलाता है। यानी यहाँ पर हमें खुद से साकिन करने की जहमत करना नहीं पड़ती, पहले से ही साकिन होता है। ये सुकून असली होता है, जैसे अलम नशरह, कफरू। दूसरी किस्म है वक्फ बिल अस्कान, कलमे का आखिरी हर्फ मुतहर्रिक हो तो उसे साकिन करके वहां पर सांस और आवाज को रोक कर ठहरने को वक्फ बिल अस्कान कहते हैं। जैसे रब्बिल आलमीन, यहाँ पर नून को वक्फ करते हुए साकिन करना। वहुवा हसीर, हसीरुन था, यहाँ पे जब हमने वक्फ किया तो यहाँ पे इसको वहुवा हसीर पढ़ा। वक्फ बिल अस्कान तीनों हरकतों जब्र, जेर और पेश में होता है। वक्फ बिल रोम, रोम के लुग़वी माना है इरादा करना, और इस्तिलाह तजवीद में कलमा के आखिरी हर्फ की हरकत का 1/3 हिस्सा अदा करना वक्फ बिल रोम कहलाता है। यानी जिस हर्फ पर वक्फ किया है उसकी हरकत का कुछ हिस्सा खफीफ आवाज में पढ़ना वक्फ बिल रोम कहलाता है। ये वक्फ जम्मा और कसरा में होता है, जैसे अर्रहीम, नस्तईन, खौफ। वक्फ बिल अशमाम, जिस कलमे पर वक्फ करना हो उस कलमे के आखिरी हर्फ को साकिन करके होंठ गोल करना, जम्मा की तरफ इशारा करना वक्फ बिल अशमाम कहलाता है। यानी जिस हर्फ पर वक्फ किया जाए उसको साकिन पढ़ते हुए होंठों से जम्मा की तरफ इशारा करना वक्फ बिल अशमाम कहलाता है। ये वक्फ सिर्फ जम्मा ही में होता है, जैसे नस्तईन, बसीर। वक्फ बिल अब्दाल, कलमे के आखिरी हर्फ पर ताए मुदव्वरा हो तो उसे हाय साकना से बदलकर वहां पर सांस और आवाज को रोककर ठहरना, या कलमे के आखिरी हर्फ पर 2 जबर की तनवीन हो तो उसे 1 अलिफ से बदलकर वहां पर सांस और आवाज को रोककर ठहरना वक्फ बिल अब्दाल कहलाता है। कलमा के आखिरी हर्फ पर ताए मुदव्वरा यानी ये गोलता हो तो उसे हाय साकिना से बदल देते हैं, सांस और आवाज को रोककर ताए मुदव्वरा को हाय साकिना में बदल देते हैं। या कलमे के आखिर पर आखिरी हर्फ पर जब 2 जबर हो, 2 जबर की तनवीन हो तो उसे 1 अलिफ से बदलकर वहां पर सांस और आवाज को रोककर ठहरते हैं तो उसे वक्फ बिल अब्दाल कहते हैं। जैसे कुव्वतुन से कुव्वा, इसमें ताए मुदव्वरा को साकिन करते हैं, हाय साकिना से बदल देते हैं तो यकुव्वा बन जाता है। और अलीमन में ये 2 जबर की तनवीन है तो इसको जब हम साकिन करते हैं तो इसको 1 जबर में बदल देते हैं तो ये अलीमा बन जाता है। ये वक्फ बिल अब्दाल है। उम्मीद है आपको आज के सबक की समझ आ गई होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन का फहम अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे
کہ ہم قرآن کریم کو سمجھ کر اس کو اپنی عملی زندگی میں لاگو کر سکیں اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اہل قرآن میں شامل فرمائے، ہم سب کو، ہمارے لیے، ہمارے ماں باپ کے لیے، ہمارے اہل و عیال، ہمارے اساتذہ اکرام کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہماری دنیا و آخرت کی نجات کا ذریعہ اس قرآن کو بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے فتنہ و فساد سے، ہر قسم کے شریر لوگوں سے، تمام شیاطین کے شر سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہم اللہ تعالی کی ہر برے دن سے، ہر بری رات سے، ہر بری گھڑی سے، ہر برے لمحے سے، آنے والے وقت کی آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں، پریشانیوں، دکھوں، غموں اور فکروں سے، ہر قسم کی بیماری سے پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر لمحہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔